कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए एक और सरकार जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही सख्त कदम उठा रही है। वहीं जिला अस्पताल ने 2 पॉजिटिव रिपोर्ट वाली महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया। हैरान करने वाली ये रिपोर्ट करौली से आई है। गाइडलाइंस हुई तार तार, लापरवाही हुई उजागर, जिला अस्पताल में अंधेर, पॉजिटिव मरीजों का ऑपरेशन, इलाज या इनविटेशन। सेम डे रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसका ऑपरेशन कर दिया, तो क्या इतना वेट करना भी आवश्यक नहीं था उसका? वो रिपोर्ट ऑपरेशन के बाद आई है। पहले वाली रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कर सर, तो घंटे 2 घंटे अगर पेशेंट का रिपोर्ट आने में टाइम लगा है, केवल इतने में ऑपरेट कर दिया। हाँ, तो इंतजार तो कर सकते हैं। लापरवाह मात हाथ का बचाव करना जब मजबूरी बन जाती है तो ऐसा ही होता है। जुबान हलक में अटकने लगती है और आधे अधूरे लचर तर्क के सहारे बचने की सारी कोशिश बेकार चली जाती है। पीएमओ दिनेश गुप्ता से जब करौली जिला अस्पताल की भयंकर लापरवाही के बारे में पूछा गया तो हाव भाव देखने लायक और जवाब सुनने लायक था। एक बार पूछेंगे उनसे कि क्या अर्जेंसी थी कि जिससे कि ऑपरेशन करना इतना जरूरी है। अब वो वजह सुनिए जिसकी वजह से करौली जिला अस्पताल में पसरा सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा, जिम्मेदारों को जवाब देते नहीं बन रहा। केस नंबर 1, सपोट्रा की एक महिला का 9 अप्रैल को ऑपरेशन किया गया। उसी दिन शाम को आई जांच रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। केस नंबर 2, सवाई माधोपुर की एक महिला का 5 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ। 9 अप्रैल को आई रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। जाहिर है कोरोना की पुरानी रिपोर्ट पर 2 महिला रोगियों के ऑपरेशन कर दिए गए, जबकि नियम ये है कि रिपोर्ट के 72 घंटे के भीतर ही ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पुरानी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जो तब नेगेटिव आई थी और बाद में रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव आई। ऑपरेशन से पहले की जो रिपोर्ट है वो दोनों पेशेंट्स की ही नेगेटिव है। नेगेटिव के आधार पर उन्होंने ऑपरेट कर दिया और उसके बाद रैंडम सैंपलिंग की गई तो रैंडम सैंपलिंग में वो दोनों पॉजिटिव पाई। ऑपरेट की गई महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीएमओ ने ऑपरेशन थिएटरों को बंद करने के निर्देश दिए। थिएटरों और वार्डों को सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए और ऑपरेट करने वाले डॉक्टर से जवाब तलब करने का भरोसा दिया गया। लेकिन क्या उनका ये भरोसा उन हजारों लाखों मरीजों को आश्वस्त कर सकता है जो जिला अस्पताल में सेहत की दवा लेने आते हैं, जहां भगवान रूपी डॉक्टर उन्हें जिंदगी देते हैं, लेकिन जिंदगी देने वाला भगवान ही ऐसी घातक भूल कर जाए तो इंसान फिर कहां जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बेलगाम कोरोना के बीच भरतपुर नगर निगम ने एक शानदार पहल की। रथ के जरिए रोको टोको अभियान चलाया है और चिरंजीवी योजना के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की सरकार द्वारा प्रिय नागरिक, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क लगाया जा रहा है। सावधान, खबरदार, होशियार, देखो कोरोना वायरस बढ़ रहा है। अब रोकना भी है और टोकना भी है। जन जन चिरंजीवी भवा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान के रिकॉर्ड रफ्तार है। जाहिर है अब रोकना भी है और टोकना भी, क्योंकि सावधानी हटी समझो दुर्घटना घटी। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए भरतपुर नगर निगम ने शानदार पहल की है। निगम ने रोको टोको अभियान का आगाज किया है। इसके लिए 65 रथों को रवाना किया गया है, जो गली मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को समझाएंगे कि कोरोना भागा नहीं, उसे भगाना है। लिहाजा कोरोना गाइडलाइन की पालना बेहद जरूरी है। इन 65 रथों को नगर निगम कमिश्नर राजेश गोयल और डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सब जानते हैं कि कोरोना का जो सेकंड फेज आया है, इसकी गति काफ़ी तेज़ है और भरतपुर जिले में भी संक्रमण
लगातार बढ़ ही रहा है, तो समझाइश का दौर अभी जारी रहेगा। और इसी श्रृंखला में आज एक रैली निकाली गई है जिसको कहा गया रोको टोको रैली, कि हमारे कर्मचारी कोई व्यक्ति जो बिना मास्क के जा रहा है उसको समान तरीके से रोकें, फिर उसको मास्क लगाने के लिए टोकें और साथ साथ समझाइश करके उसको मास्क अपनी तरफ से दे करके मास्क पहनवाएं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो अपील है वो अपील का पोस्टर भी साथ साथ बाजार में। हर एक रथ पर एक मैसेज भी लिखा है। कहीं लिखा है कोरोना से जीती जंग हार न जाए, इसीलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। तो कहीं लिखा है सतर्क रहें, सावधान रहें, कुछ राज्यों में फिर बढ़ रहा कोरोना। यही नहीं, जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उन्हें मास्क भी बांटे जा रहे हैं। और जन जन सेहतमंद रहे, इसलिए चिरंजीवी भाव का संदेश भी दिया जा रहा है। स्कीम के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। इस तरह से हमने पूरे जो नगर निगम के 65 वार्ड हैं हमारे, हर वार्ड वाइज गाड़ियाँ नियुक्त कर दी हैं, जो गाड़ी वार्ड वार्ड जा करके घर घर मोहल्ले मोहल्ले जा करके लोगों को रोकेंगे, टोकेंगे, समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद इस प्रयास से आम जनता जागरूक होगी और कोरोना संक्रमण रोकने के जो सरकार के जो प्रयास हैं उसमें आम जनता भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी। मिशन मुकाम की ओर है, रोकेंगे और टोकेंगे तो कोरोना जैसे टेंशन से दूर रहेंगे। इसलिए आप भी कसम खाइए, वाजिब दूरी अपनाएंगे, मास्क लगाएंगे और इस मिशन को कामयाब बनाएंगे। इस अभियान के तहत 45 साल भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। जिला मुख्यालय और उपखंड मुख्यालय पर महज 2 से 2,500 टीके ही लगे। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से श्रीगंगानगर को वैक्सीन की 20,000 डोज आवंटित की गई, जो आज देर रात तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर आज रात तक वैक्सीन नहीं पहुंची तो कल से टीकाकरण का काम रुक जाएगा। अलग अलग जगह अनूपगढ़, सूरतगढ़, विजयनगर, जैसर, सादुल शहर और जिला चिकित्सालय में कैंप लगा के उपयोग किया जा रहा है। और शाम को जो भी स्थिति होगी वो निकलेगी कि कितनी बचती है, कितनी नहीं बचती है। नई वैक्सीन हमें 20,000 अलॉट हुई है, जो कि रीजनल सेंटर बीकानेर पे अभी तक पहुंची नहीं है। चांसेज है कि सायकाल तक पहुंच जाए। जैसे वहां से पहुंचती है, मैसेज आता है तो हम वहां से लेके आ जाएंगे और आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और हनुमानगढ़ जिले में वैक्सीन के क्या है हालात, बता रहे हैं संवाददाता राजू रामगढ़िया। जनवरी को हनुमानगढ़ जिला कोरोना मुक्त हुआ था और फिर कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि इस समय हनुमानगढ़ जिले में 426 एक्टिव केस हैं। बात करें कोरोना वैक्सीन की, जो एक बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ, इस समय हम मौजूद है हनुमानगढ़ के CMHO कार्यालय में। आप देख सकते हैं ये वो फ्रीजर है जहां कोरोना वैक्सीन रखी जाती है और यहीं से पूरे जिले में वैक्सीन जाती है। इस समय हमारे साथ मौजूद है CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा। बात करते हैं, क्या वैक्सीन की स्थिति है जिले में, आज कितनी लगी, कल का कोई निल है या वैक्सीन पड़ी है कल के लिए, और आगे क्या है प्लानिंग? आज सुबह तक हमारे पास 2,500 वैक्सीन पड़ी थी, तो आज सुबह भी कुछ एक जगह हमने वैक्सीनेशन करवाया है। तो 12 बजे तक हमारे पास 1500 टीके हम लगा चुके हैं। तो हो सकता है कि शाम तक वैक्सीन खत्म हो जाए हमारे पास। अगर शाम तक वैक्सीन खत्म होती है तो फिर कल के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, या बाहर से आप जो मंगाते हैं उसमें गंगानगर या बीकानेर कहाँ से मंगाएंगे? अभी बीकानेर से गाड़ी गई हुई है जयपुर वैक्सीन लेने के लिए, और उसके बाद में फिर हमारे यहाँ से हनुमानगढ़ और गंगानगर से गाड़ी जाएगी बीकानेर से कल। पुलिस वाले का नाम लगाना होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।